तो ये बात है, एयाज के बारे में ये ख्वाब देखने के बाद तो सब कुछ वाज़ेह हो गया है माय डियर। क्या वाजे हो गया फिजा? तुम्हें उससे प्यार हो गया है। बकवास बंद करो। तुमने उसे किस किया ना? थोड़ा और चिल्ला के कहो ताकि सबको पता चल जाए। तुम इतना जोर से क्यों बोलती हो? तुम खुद भी अपनी कैफियत से लाइल्म हो, तभी तो इनकार कर रही हो, वरना तुम्हारा चेहरा चीख चीख के बता रहा है तुम्हें एयाज से मोहब्बत है। वैसे हमने किस नहीं की थी। लेकिन तुम ऑलमोस्ट करने तो लगी थी ना। हाँ पर की तो नहीं थी ना, मैं जाग गई थी, फिर सब खत्म हो गया था। हम रात में कितने ही ख्वाब देखते हैं ना, मगर ऐसे किसी का जिक्र तो नहीं करते। कहते हैं ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। तुम्हें क्या लगता है फिजा, मैं उसे ख्वाब सुनाऊं? अच्छा, तुम तो सिर्फ उसकी दोस्त हो ना, ये ख्वाब कैसे सुनाओगी तुम? बस बात कर लूंगी। देखो तो कैसे उतावली हो रही हो। दोस्त है मेरा, फिक्र हो रही है उसकी। हाँ तो करो, मना किसने किया है तुम्हें? करो फिक्र। और इस साल हम अपने नए काम के हवाले से बहुत से अहम फैसले करने वाले हैं, तो बेहतर है पहले प्रोफाइल चेक कर लें। ये लीजिए, ये हमारी फाइल्स की कुछ कॉपीज हैं, इन्हें चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। बेल जा रही है, उठा लो। बेल तो जा रही है। उठा लेगा। उसने कॉल काट दी। आई एम सॉरी, तो हम कहाँ थे? हाँ, नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था मैं। फोन तो नहीं उठा रहा, मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। उसका भी कोई मैसेज आया था? नहीं। देखो तो कैसे जले पैर की बिल्ली बनी हुई हो। मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे? दो दोस्त भी एक दूसरे की इतनी ही फिक्र करते हैं ना। मेरे और एयाज में अच्छे दोस्तों के अलावा कुछ भी नहीं। हमें कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही होगी कभी। तो वॉइस मैसेज क्यों कर रही हो? स्टूपिड लड़की। टाइम क्या हुआ है? डोंट वरी, तुम लेट नहीं हुई हो, फिक्र मत करो। रिस्टोरेशन एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहूंगा मैं। एयाज साहब, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं इस मीटिंग में जावियार मौजूद हो, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने काफी मुश्किल आइडियाज पेश किए थे और कहा था कि उन्हें नेक्स्ट मीटिंग में अप्रूव करेंगे। तो आज हमारे यहाँ आने की एक वजह वो आइडियाज भी थे। कहाँ की तैयारी है? ओह अच्छा, समझ गई मैं, ठीक है। हाँ यार, मैं तो कहती हूँ कि आज तुम भी चलो मेरे साथ। तुम पागल हो क्या? जॉब पे जाना है मुझे। ओफ, लगता है तुम तो अभी से सीईओ बन गई हो। मैंने तो सिर्फ कहा था, तुमने तो डांटना शुरू कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास तुमसे बात करने का भी वक्त नहीं होगा। अच्छा, थोड़ी देर तो रुको, अभी तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी इन्हीं गॉसिप्स की वजह से ना मेरी जॉब हाथ से निकल जाएगी। तुम आराम से अपने बाल बनाओ, मैं जा रही हूँ। अगर तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ क्या करूँगी? अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है। तो पूछ लो। तुम रुक नहीं सकती? नहीं रुक सकती ना। बाय बाय। फोन उठाओ यार। किसका फोन था? अयाज का। सुन लो, कोई जरूरी बात होगी। बाबा रहने दें, वो स्मार्ट है, सब हैंडल कर लेगा। बेटा, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा था बाबा। अयाज को बता चुका हूं मैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जावियार, कल रात मैंने कुछ अजीब सी बात सुनी। शायद ये कोई ज्यादा अहम ना हो, लेकिन फिर भी
क्या हुआ बाबा? शाइमा, क्या हुआ शाइमा को? पहले तुम काम डाउन हो जाओ। आप बताएं तो हुआ क्या? आई थिंक तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात। कौन सी बात? वो कल किसी से फोन पे बातें कर रही थी। मैं बस वॉक की खातिर लॉन तक आया तो मैंने देखा कि वो किसी से फोन पर लड़ रही थी। उसने देखा आपको? मुझे नहीं लगता। फिर? वो उसे कह रही थी कि 1 महीने पहले हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका। महीना पहले? वाकई 1 महीना कहा? उससे पहले भी बहुत बातें हुई थी, पर जो मैं सुन सका वो यही बात थी। उस वक्त वो खुद भी बहुत उलझन में थी। और मतलब 1 महीना पहले शाइमा उसके साथ थी? हो सकता है मुझे ही सुनने में गलती हुई हो। तुम भी इस बारे में बात मत करना। ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू बाबा। नो प्रॉब्लम, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है? तुम कहते हो तो ठीक है। उलझे। अरे लड़की, क्या कर रही हो? मैं तो डर गया। कैसे हो तुम? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? आई एम सॉरी। अपना सॉरी अपने पास रखो। लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या इन चॉकलेट्स के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हाँ। तुम्हारी गलत फहमी है ये। कैरमल चॉकलेट्स हैं क्या? तुम्हारी पसंदीदा कैरमल। फिर भी नाराज हूँ तुमसे। कहा ना आई एम सॉरी। मान जाओ ना अब। तुम्हें पता है ना जीनिया की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। ओके फाइन, मैं सिर्फ इन चॉकलेट की वजह से माफ कर रहा हूँ तुम्हें। तो फिर से दोस्ती। हुर्रे! जावियार साहब होते तो अच्छा था। आखिर वो आपके पार्टनर हैं। उनके ना होने की वजह से हम फैसला नहीं कर सकते। जी आई एग्री। जल्दी एक और मीटिंग रखेंगे जिसमें मिस्टर जावियार भी होंगे। तब शायद हम इस्तांबुल में ना हो, टेलीफोन या इंटरनेट के जरिए राब्ता कर लेंगे। जी बिल्कुल। हैव अ नाइस डे अयाज साहब। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। क्या भेज दिया वॉइस मैसेज में? आपके वॉइस मेल बॉक्स में एक मैसेज आया है। दो दोस्त भी एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हैं ना। मेरे और रियाज में अच्छे दोस्तों के अलावा कुछ भी नहीं। हमें कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही होगी कभी। बाकी ड्रेसेस पे भी यही फैब्रिक यूज होगा। ओके गुड। लो आ गई मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ कि हम ज्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन मुझे वाकई तुम्हारी फिक्र रही। तुम जावियार को बताने वाली थी ना? हाँ मैंने बता दिया। सब ठीक है, डोंट वरी। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जीनिया कल कुछ और भी हुआ है। अयाज और जावियार में नाराजगी। क्या वाकई में? ओ तभी अयाज मुझे कल रात कॉल कर रहा था। हाँ, गम बांटना चाह रहा होगा। Good morning, Anna ma'am. Good morning, Anna ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैडम। All Jay, Zenia. मॉडल्स आ गई क्या? आ गई मैडम। फाइन।
तुम लोग फोटोग्राफर्स और स्टूडियो रेडी रखो। तुम मॉडल्स को स्टोरी लाइन समझाओगी। क्लाइंट्स बाहर से आ रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तुम इन्हें हैंडल करना। शूटिंग में तुम मेरे साथ रहोगी, समझ गई? जी समझ गई मैम। मैं रिपीट कर रही हूँ, फोटोग्राफर्स और स्टूडियो तुम देखना और मॉडल्स को तुम। मेरे होते हुए इतना अहम काम उसे दे दिया। इट्स नॉट फेयर। जस्ट लुक एट हर। क्या कल की आई हुई लड़की इतना अहम शूट संभाल लेगी? बताओ मुझे। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने होटल कॉल कर दी। कल शूटिंग से पहले इन्हें वहाँ पर ले जाऊंगी मैं। ओके डार्लिंग, इस दफा भी कहीं तुम दोबारा ट्रैफिक में फंस नहीं जाना। नहीं नहीं, पर्सनली मैं सब खुद करूंगी। ये ड्राइवर का झंझट नहीं पालूंगी। गुड गर्ल, वेरी स्मार्ट। देखा तुमने शैमा, ये कितनी इंटेलिजेंट हो गई है। हाँ। अच्छा, मैं अयाज से मिलने नहीं, बल्कि अभी कॉलेज जाऊंगी। और हाँ, अगर तुम्हें कोई काम है तो बताओ। नहीं डियर, तुम ऐसा करो, तुम आराम से अयाज से मिलने जाओ, फिर वक्त मिले तो कॉलेज चली जाना। ओके, तो फिर बाय बाय। बाय। ओलजे, ये उसी होटल में स्टे करने वाले हैं ना जहां तुमने बताया था? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर मशीन लेने आया हूँ। देती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। आपका भी। हेलो। हेलो मीरल साहिबा, आपको अभी अदालत से एक नोटिस मिला होगा। अब आपने किराया नहीं दिया तो अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं अदालत से खुद ही डील कर लूंगी। आपका शुक्रिया। सच पूछे मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। आप कहें तो मैं बिल्डर से बात कर लेती हूँ, थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। रकम का इंतजाम जल्दी हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चले ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। आपने मुझे कॉल की, इसका शुक्रिया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि बिल्डर्स आपकी मर्जी के खिलाफ नोटिस कैसे भेज सकता है। हम दुश्मन तो नहीं है और हम आराम से भी इस बारे में बात कर सकते थे, तो फिर नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? अब छोड़िए इन बातों को।
आपकी मशीन कहाँ गई मामा? खराब हो गई थी, ठीक होने के लिए गई है। आप फोन पे किससे बात कर रही थी? क्या है बेटा, इतने सवालात क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। अच्छा चलो यहाँ आओ, 1 मिनट रुको मेरा बेटा। लेट नहीं होना, ठीक है? चलो जाओ जाओ। अयाज, कैसे हो तुम? मैं कल रात जल्दी ही सो गई थी, इसलिए कॉल नहीं उठा सकी। जावियार से मिलने आई हो तो वो आज नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। मतलब क्या तुम्हारी और जावियार की लड़ाई हो गई है क्या? मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ जीनिया। वो क्यों? ऐसा भी क्या हुआ तुम दोनों में? यार जब लड़ाई का पता है तो बाकी डिटेल भी जानती होगी ना। हाँ, इतना तो जानती हूँ कि रजा वाली बात पे बहस हुई है तुम लोगों की। जावियार भी शाइमा की खातिर ही लड़ा होगा। तुम्हें डिस्कस करना है मुझसे? नहीं सॉरी, मुझे अभी कुछ नहीं कहना तुमसे। क्या हो गया यास? देखो ना, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या? दोस्त अच्छा लफ्ज है, मतलब मालूम है ना तुम्हें इसका। यही के बेस्ट बडीज। तो चलो दोस्त, बाहर कहीं चलकर हैंग आउट करते हैं साथ में, क्या कहती हो? मेरा काम भी खत्म हो चुका है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंची हो बड़ी। वाह, चलो चल के साथ वक्त गुजारते हैं। कि असल में मेरा कुछ काम अभी। उसके मुतालिक मॉम से बात कर लूंगा मैं। अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं? जब एक दोस्त अपने किसी दोस्त को कहीं चलने को कहे तो दूसरा दोस्त बिल्कुल भी सवाल नहीं करता है, ठीक है? यानी मुझे तुम्हारे होटल की कुछ मालूमात निकलवानी है कस्टमर्स के हवाले से, कि जो कस्टमर यहाँ आता है उससे मिलने कौन आया, कब वापस गया, सब चीजों का रिकॉर्ड तो होता होगा ना तुम्हारे पास? ओके, लेकिन ये गैर कानूनी है जावियार। जानता हूं मैं यार, बिल्कुल जानता हूं, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर तुम मेरी हेल्प करोगे, प्लीज इनकार मत करना। देखा तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये देखो देखो वही हुआ जो मैंने कहा था तुमसे। आखिर मैं नहीं मानता भाई तुम्हारी। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैं यहाँ लड़कों के चाय के ढाबे पे क्या करूँगी? तुम्हें लगा मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगा? यही आना था। यार दोस्तों के साथ चाय नहीं पियोगी? शर्म की बात थी। ठीक है, ऐसा है तो मैं भी पीऊंगी चाय। चलो ठीक है, फिर बैठते हैं। हाँ ठीक है यार, ठीक है। ये बात हुई ना, देखा तुमने? अबे नहीं यार तुम हार जाओगे। नहीं बुरा खेलना है यार। आइंदा मुझसे शक नहीं लगाना। मैं तो उस्ताद 2 चाय लेके आना। तुम हमेशा ऐसे ही मुझसे हारते रहे हो यार। आज मैं जीतूंगा वैसे। क्या ख्याल है, ताश की एक बाजी हो जाए? आज क्या हो गया यार? आज कोई बाजी नहीं लग रही। चलो फटाफट चाय पिलाओ मुझे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर खेल के देखते हैं जरा। वहाँ पिकनिक पे कितना मजा आया था ना। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर टाइम निकाल के जाना चाहिए कहीं आउटिंग पे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी बहुत मजा आया था, लेकिन मेरी जॉब का मसला है ना। आई नो मेरा भी यहाँ कॉलेज है, यू नो। अब बहुत मुश्किल है कि मुझे छुट्टियां मिल सके। हाय, चलो झूला झूलते हैं। चलो ना प्लीज, जल्दी आओ। रहने दो। कंपटीशन करोगे? नहीं थैंक यू प्लीज। अच्छा तो फिर मुझे ही झूला झूला दो। बहुत दिल चाह रहा है क्या तुम्हारा? बचपन से ये सबसे फेवरेट काम है मेरा एमरे। चलो जल्दी आओ यार प्लीज। ओके बाबा, ओके। अब मजा आएगा। तुम्हें पता है मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। झूला जितना ऊपर जाता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिजाओं में उड़ रही हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स मुझे झूला देते थे ना, तो मैं अपने फ्रेंड्स से कहती थी, तेज, बहुत तेज, बहुत तेज।
इतना तेज झूला झुलाओ कि मैं इसी तरह हवाओं में उड़ती ही रहूं और बाकी सब बच्चे देखते रहें और इसी तरह हवाओं में उड़ के मैं कहीं दूर पहुंच जाऊं। यही चाहती थी मैं। और इसी वजह से झूले से मैं कितनी बार गिर भी गई थी और मेरे माथे पे एक बार इतना बड़ा गोमड़ भी बन गया था। तकलीफ नहीं होती थी तुम्हें? बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन शौक के आगे सब कबूल कर लिया करती थी। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ एमरे, तुम्हें भी तो बचपन में झूलों का शौक होगा ना? नहीं, मेरे बचपन ने मुझे मौका ही नहीं दिया। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे खौफ आता है झूलों से। वो अर्थक्वेक की वजह से? आई एम सॉरी एमरे, मैंने तुम्हें सैड कर दिया। नो प्रॉब्लम फिजा। मैं अपने आप को बहलाने के लिए फुटबॉल खेलने लगा। फुटबॉल के पीछे भागना अपना मकसद बना लिया। अर्थक्वेक को भूल गया मैं इस तरह। ओके, चलो हम ये नहीं कोई और बातें शेयर करते हैं। आई मीन कुछ अच्छी यादें याद कर लेते हैं, जैसा कि कोई भी अच्छी बात, या फिर तुम्हारी फेवरेट मूवी, या फिर तुम्हारा फेवरेट कलर। किन बातों से तुम हर्ट होते हो और कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं? जैसे कि तुम्हें किस बात से नफरत है? आई मीन मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कौन से फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वेल, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानना चाहती हो तो मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज है मेरे लिए? हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस उसके बाद तुम्हारे सवालात कुछ कम हो जाएंगे। ओके। चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। ओह, ये तो और भी अच्छा होगा। Yok bu gecede hiç ses, seda, sevdan delikanlı başıma oldu. Bela, bir yanım kırık, bir yanım araksak. Sana bakmadan görebilmek de güzel. Gözlerine nazır bir yaş oldum, doldu. Ertelenmiş halimi yeniden yoluna koydum. Vücudum tamamlanmış, kalbim kabataslak. Parçalandım, topla bir an evvel. Perişanım, yokla bir an evvel. तुम्हारे पास हुक्म का आर्ट था ना, फेंका क्यों नहीं तुमने? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बाजी हार गया मैं। नहीं खेलना मुझे। तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तमीज नहीं है क्या? तुम किस पे चिल्ला रही हो? गलती हो गई ना मुझसे। वाह यार, ये तो अजीब लड़की है। ये बात, ये लो। अब क्या हुआ? अरे, तुमसे अच्छा तो मेरी घर में बैठी बीवी खेल लेती है। फेंको तुम। अब फिर मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, चुड़ैल कहीं की। तुम्हारी वजह से इसकी बीवी खुश हो जाएगी, वरना ये बंदा तो रात भी यहीं गुजारता है।
ये यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं। उस वक्त ये मुझसे अपने रेगुलर गेस्ट की लिस्ट मांग रहे थे, फिर कहा कि इनके कोई मेहमान आने वाले हैं और ये लॉबी में बैठ गया। ये यहाँ जुलाई में भी आया था। जरा जुलाई की वीडियो प्ले करें। जुलाई की रिकॉर्डिंग लगाएं। क्या हुआ दोस्त, जल्दी निकल आए? नहीं तो मैं थक गई थी बैठे बैठे। मेरा मतलब है एक ही जगह पे बैठने से उल्टियाँ आने लगी थी। चाय पी पी के थक गई थी, और वो भी एक ही सीट पे। यार हम सीव्यू पे भी तो जा सकते हैं ना? नो वे, आज सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। अब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुकें, इसको जरा स्लो मोशन में प्ले करें। क्या तुम्हें लगता है इस रिकॉर्डिंग से कोई क्लू मिल जाएगा? एक मिनट, इसे दोबारा चलाएं। रोकें। और ये रही मेरी डार्लिंग। आओ अयाज, कैसे हो? ओहो अली उस्ताद, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक हूँ। हेलो। अपनी डार्लिंग को देखने आया हूँ मैं। अली उस्ताद के हाथों पली बड़ी है मेरी हीरोइन। उस्ताद को देखो, पूरे शहर में इन जैसा कोई नहीं है। सिर्फ बातें बना रहे हो या सच कह रहे हो? अरे भाई यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो कसम ले लें। आपका यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छा है। मुझ पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लें। बिल्कुल सही कहा, अच्छा है। पहन के दिखाओ। क्या पहन के दिखाऊं? अली भाई, आपके पास एक्स्ट्रा काम वाले कपड़े होंगे? बिल्कुल, अभी लाया। उसका क्या करना है? तुम्हें मेरा दोस्त बनना था ना, तो अब साबित करने का वक्त आ गया। तुम्हें गाड़ी ठीक करना होगी। क्या हुआ, बेस्ट बड़ी परेशान हो गई? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बेस्ट बडी। ऐसी गाड़ियां ठीक करना मेरे बाएं हाथ का काम है। कहाँ है वो चैलेंज? ओहो, कितना सूट कर रहा है तुम पे। मॉम से कहूंगा इस साल यही फैशन ट्रेंड रखेंगे तो अच्छा होगा। ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है, तुम्हारे मशवरे का कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, फिर असल काम की तरफ आते हैं। जल्दी करो, ये बोनट खोलो। खोलोगी तो ही काम होगा। अरे खोलो। ये मेरे सर पे गिर गया तो? सर ही तो टूटेगा ना। क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो खोलो ऐसे। ओके, औजार भी आ गए। चलो उठाओ इन्हें।
आपने इस्तांबुल सेंट्रल बैंक में कर्जे की दरख्वास्त जमा कराई थी, जो इंतजामिया की तरफ से मुस्तरद कर दी गई है। कर्जे के बारे में मजीद मालूमात के लिए बैंक तशरीफ लाइए या फिर हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। शुक्रिया। तौबा है, पता नहीं ये लड़के इतने अजीब काम क्यों करते हैं। अब क्या हुआ, चलो यहाँ से, या अब कुछ और भी बाकी है? एक चीज रहती है वैसे। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे हल भी चलवाना चाहते हो। नाइस आइडिया, लेकिन नहीं, हम नाइट क्लब जाएंगे। नाइट क्लब में? तुम्हें दोस्तों के साथ ऐसे क्लब्स में जाना अच्छा लगता है क्या? हाँ, मेरे साथ मजा नहीं आया तुम्हें? ऐसा करते हैं ना, तुम्हारे घर चलते हैं। मेरे घर? हाँ तो तुम्हें एतराज है कोई? वाह, ये हुई ना यारों वाली बात। दे ताली। यार, इतनी जोर से। मैं जा रही हूँ, तुम जाओ। ओ, क्या हुआ? अब क्यों जा रही हो तुम? मामा परेशान हो रही होंगी। यार ऐसा नहीं होगा, उन्हें कॉल करके बता दो। कहो तो मैं उन्हें कॉल कर दूं। मिराल आंटी मुझे कभी इनकार नहीं करेंगी। उफ अयाज, उफ। हाँ बोलो बेटा। मामा शाम तक आऊंगी, मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? वो अयाज को कोई जरूरी काम था और मुझे उसके साथ जाना था। मैंने तो कहा कि मामा मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे परमिशन नहीं देंगी क्योंकि वापस आने में शायद बहुत ही देर हो जाएगी। सीनिया बेटा, अभी मैं थोड़ी मसरूफ हूँ। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अपना फोन ऑन रखना ताकि मैं कॉल कर सकूँ तुम्हें। मामा लेकिन मेरा फोन तो वहाँ पर ऑफ ही रहेगा। देखिए उस जगह पर सिग्नल आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है जाओ, मगर देर नहीं करना, जल्दी आ जाना। इजाजत दे दी। मेरी मामा को अब मेरी कोई फिक्र नहीं रही। पता है क्यों इजाजत दी? क्योंकि तुमने उनके सामने अयाज का नाम जो लिया है, उन्हें मुझ पे बहुत भरोसा है। बिल्कुल ऐसा ही है अयाज बड़ी, कम ऑन। चलो जहाँ जाना है अब। नखरे तो देखो, वाह क्या बात है। बीमार हो जाओगे बेटा, मौसम भी सर्द है। बस कुछ देर और बाबा। मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है।
उसे देखो। नो यार, बहुत मोटी है। रूड। पैरों से क्या फर्क पड़ता है? अयाज, डांस करना है तुम्हें या नहीं? शो तो यूं कर रहे हो जैसे तुम कोई किंग हो। अरे, अयाज का डांस पार्टनर मिलना इतनी आसान बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है, वैसे बता दूं तुम्हें। ये तो सही कह रहे हो तुम। मतलब पिछले 2 घंटों से कोई 20 लड़कियां तो देख ली आपने, पर आपकी शान के मुताबिक एक भी नहीं मिल सकी। पहली बार सही बात की तुमने। अच्छा, कहाँ थे हम? चलो भाई, मिल गई मुझे वो लड़की। देखो वहाँ। ठीक है, वैसे छिपकली सी है। ऐसे नहीं कहते यार, यहाँ इतना शोर है, कोई नहीं सुनता। हाँ बस ठीक ठीक ही है। अच्छी है ना? नहीं, वो तुम्हारे टाइप की नहीं। हाँ, जाओ उससे जाकर बात करो, सेट करके दो मुझे। देखते हैं तुम्हारी दोस्ती। टास्क कंप्लीट करो ना। नाम क्या है तुम्हारा? क्या कहा तुमने? उछलना बंद करोगी तो आवाज आएगी ना। नाम बताओ अपना। आयशा। तो इतना लहरा क्यों रही हो? मसला क्या है तुम्हें? मजाक था, गुस्सा मत हो। हमारे साथ आओ ना, मेरा एक दोस्त भी है वहाँ। देखो, वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। क्या वो वाकई तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मोहल्ले का। अयाज नाम है उसका। तो वो खुद क्यों नहीं आ रहा है? शर्मिला है ना बेचारा, अभी अभी ही ब्रेकअप हुआ है उसका। जख्मी है अंदर से। शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता ना। हाय, कितना क्यूट है। इसे कहो मैं आती हूँ अभी। बहुत अच्छा खाना है। वेरी गुड। फेमस टर्किश पास्ता है ये। अच्छा? हाँ, वेरी नाइस। आई लाइक इट। ओह, 1 मिनट। हेलो। शाइमा, कहाँ हो तुम? वो मैं कहाँ हूँ जान, मैं काम पे हूँ। और तुम्हारा ये काम कहाँ हो रहा है? सावियार, क्या हुआ? शाइमा, बात का जवाब दो। हम यहाँ मॉल स्क्वायर पे कैफे में हैं। ओके, मैं वहां आता हूँ। मेरा हस्बैंड मिस कर रहा है मुझे। हाँ। मेरी दोस्त कैसी लगी तुम्हें? हाँ, बहुत फनी है। आई लव हर। Eskiden değerimi bilememiştim, ah ah ah. Sanki sana bir şans vermedim de bugün olsa hakkımı verirmiştim, ah ah ah. Bana güller ver, gözünü aç beni vur, tut elimi bir
dönüşü yok yok yok. Çok güzelim canım baksana. Alev alev yanışıma. Can verir yatarlı taşlara. Sen de bana, sen de bana. Çok güzelim canım baksana. Alev alev yanışıma. आओ ना हम तीनों मिलकर डांस करते हैं। तुम जाओ यहाँ से, जाके अपना कोई पार्टनर ढूंढो। आओ डियर। Bilememişsin vah vah vah. Sanki sana bir şans vermedim mi? Bugün olsa hakkımı verirmişsin vah vah vah. Bana güller ver, gözünü aç beni bul. Bu senin bir yuva kur. Senin için yanar içim, bu yanışım sönüşüyor. जल्दी पियो। पता नहीं क्या क्या पिला रही हो। जो भी है पी लो, जहर नहीं पिलाऊंगी तुम्हें। नहीं भाई बस, मुझे और नहीं पीना है अब। हाय कितना स्वीट कपल है दोनों का। स्वीट, वेरी वेरी स्वीट, टू मच स्वीट। हाँ समझ रहा हूँ तुम्हारा मतलब। तुम्हारे समझने से क्या फर्क पड़ता है मुझे? फिक्र मत करो, तुम जल्द ही फाइनल डिसीजन लूंगा। अच्छा, ऐसे फाइनल डिसीजंस तुम कई बार ले चुके हो बुलंद। उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया। कल डिनर में सब बच्चे इकट्ठे होंगे तो उनके सामने मैं सब कह दूंगा। एक मिनट, तुम लोग कल डिक्लेयर करने वाले हो क्या? ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ऐसी कल बहुत बार आई है मगर आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। मैं हर वीकेंड बीच पे गुजारता हूँ, इस बार तुम भी चलो ना मेरे साथ। वहीं डूब के मर जाना मनहूस। चलो गिना इस बार बीच पे। हाँ जरूर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा अयाज को हाथ लगाना। अब चलो ना यहाँ से तुम। अभी कहाँ जाना है यार, इतनी मुश्किल से तो लड़की लाइन पे आई है। लाइन पे आई है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अब ये दिल नहीं भरा क्या? मैं अब और क्या करूँ तुम्हारे लिए? यार चलो ना अयाज यहाँ से। ओके तुम जीत गए, बस मैं हार मान लेती हूँ। यार तुम जाओ, मैं आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बात है। ठीक है अयाज, मैं जा रही हूँ। भाड़ में जाए अपनी उस आयशा के साथ। माय बेस्ट बडी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो आयशा को छोड़कर कभी ना आता। तो अभी भी किसने बुलाया है तुम्हें? क्यों आए हो उसे छोड़ के? ओए, ये लड़कियां तो आनी जानी है, हमारी दोस्ती हमेशा की है। आओ दोस्त के साथ वॉक पे चलते हैं। तुम और मैं, हम डांस करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। नो नो नो। हाँ ओके। हाँ हाँ तुम वाकई बहुत बिजी हो शाइमा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़ावियार? तुम मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है? तुम बीच में मत पड़ो। पहले मेरी बात सुनो। कौन है ये? ज़ावियार, क्यों तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो? यार शाइमा, क्यों नहीं बताती कौन था वो? अरे तुम्हें मेरा यकीन क्यों नहीं आता? ऑफिस का काम था। इतनी रात गए तुम यहाँ कर क्या रही थी? मुझे इस बात का जवाब दो, मुझे जानना है। मुझे अनम मैम ने कहा था यहाँ आने के लिए, इसलिए मॉडल्स को एंटरटेन करने आ गई बस। तो क्या इन्हें एंटरटेन करने के लिए यहाँ होटल तक आ जाओगी तुम? हाँ इस लहजे में बात मत करो प्लीज ज़ावियार, लग ही नहीं रहे तुम। तो किस तरह लग रहा हूँ? हाँ, और कितने लोगों को जानती हो? मुझे भी तो पता चले, बताओ मुझे। ज़ावियार प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं इस सिचुएशन में कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ बताओ मुझे। मेरी होने वाली बीवी इस तरह पता नहीं किस किस के साथ घूम रही है। तुम्हें मुझ पे शक है? हाँ तुम पहले फैसला कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं, फिर बात करेंगे।
अच्छा हुआ कि तुम साथ रही, वरना सारा दिन मैं अकेला रहता और सोचे मुझे परेशान करती। लेकिन जैसे ही बिस्तर पे लेटूंगा नींद फिर से खराब हो जाएगी। तुम्हें नींद हराम करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, जो चाहो शेयर कर लो। तुम्हारी परेशानी जावियार है ना? यार, क्या तुम वाकई ये सब कुछ जानना चाहती हो? अयाज, अब बता भी दो ना मुझे, प्लीज। यानी बचपन से ही जावियार ही मेरा वाहिद दोस्त था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हम दोनों के दरमियान लड़की की वजह से झगड़ा हुआ है। बेस्ट बडी बनने का ये पहला असूल है, याद रखना तुम। मैं सिर्फ जावियार की भलाई चाह रहा था, आखिर वो दोस्त है मेरा। शाइमा जावियार से शादी कर रही है, तुम इस बात से परेशान हो ना? पता नहीं, हाँ शायद ऐसा ही हो, लेकिन उन दोनों की शादी ना हो ये मेरा मकसद नहीं था। जावियार को सच्चाई बताना चाह रहा था और मुझे इस सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। क्या करूं? मैं ना बताता, लेकिन तुमने पूछा है तो बता रहा हूं। पता नहीं क्यों। इट्स ओके, परेशान मत हो। सुनो, मैं मामा को कॉल करके आती हूँ, उन्हें बता देती हूँ, वरना वो परेशान हो रही होंगी। ओके। हाँ जीनिया। जावियार, क्या मुझे पिक कर सकते हो? क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ ठीक हूँ मैं। दरअसल मेरा वॉलेट कहीं गुम हो गया है और अब मेरे पास टैक्सी के पैसे भी नहीं है। ठीक है, तुम कहाँ हो? ओके ठीक है, मैं आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। ओके। अगर आइंदा तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया ना, तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी एंड थैंक यू कि तुम मुझे इस हद तक बेयर कर लेती हो। तुम बेस्ट बडी हो, लेकिन मान लो कि तुम लड़का नहीं बन सकती। अब बस भी कर दो ना, मैंने कहा ना मैं हार मान चुकी हूँ। ये दावा मेरा नहीं था। ठीक है, मैंने दावा किया था, अब बस कर दो। जीनिया, वॉलेट गुम हो गया है और तुम तो सड़क पे खड़ी थी, है ना? जावियार, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया, बस इसीलिए झूठ बोला मैंने तुमसे। जीनिया, सुनो, तुम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो। इतनी सी बात पर कौन दोस्ती खत्म करता है? तुम लोगों के दरमियान जो भी गलत फहमियों से क्लियर करना चाहिए ना। ओह रियली? तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होता है। तुम्हें हमेशा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की आदत है। जावियार, जीनिया, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है ये तुम्हारा मैटर नहीं है। बचपन से आदत है तुम्हें दूसरों पे हंसने की, लेकिन अब बस कर दो। जावियार, बहुत शर्म की बात है। किस लहजे में बात कर रहे हो जावियार? तुम तो जीनिया को बचपन से जानते हो ना, ये ऐसी नहीं है। अयास, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जावियार। जो कुछ भी हुआ उसमें जीनिया का कसूर नहीं है, ओके? तो फिर यहाँ मुझे क्यों बुलाया? हाँ, इसलिए कि तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा सको, है ना? सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहे थे। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, खुदा के लिए मुझे जीने दो प्लीज। मैं अपने मसाइल को संभाल सकता हूं, समझे? आई एम सो सॉरी। सुनो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, परेशान मत हो। जीनिया, जावियार मुझ पे गुस्सा है, इसलिए वो तुम पे भी चिल्लाने लगा आज। वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, वरना आम सिचुएशंस में तो
वो इस तरह से बात नहीं करता। जानती हूँ। तो फिर उदास मत रहो। गुड नाइट। गुड नाइट। मामा, आप रो रही हैं? नहीं, बस वो टीवी पे फिल्म देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है मामा। मामा क्या बात है, बताए ना। अरे बेटा, कहा ना, कोई बात नहीं है। कोई तो बात है मामा। मैं ये भी जानती हूँ कि आप हमेशा ऐसे करती हैं। बताएं, जो भी बात है मामा। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैंने भी फिल्म देखी है। बताएं ना मामा। अरे कुछ नहीं हुआ, काफी देर से जाग रही हूँ शायद इसलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, ना बताएं, लेकिन आइंदा मैं आपको कभी भी रोते हुए ना देखूं। हमेशा मुस्कुराती रहें मेरी सुपर मामा जान। हम साथ मिलकर परेशानियों का मुकाबला करेंगे। जानती हैं, जिस दिन आपकी बेटी बड़ी डिजाइनर बन गई ना, आपको कभी परेशान नहीं होने देगी। देखना। चांद सी बेटी, मेरा छोटा सा बच्चा। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कुछ चेंज हुआ है रूम में, मतलब पता नहीं क्या। सही कह रही हूँ ना मामा? आप क्या कहती हैं? लगता है तुम्हें नींद आ रही है, जाओ सो जाओ। नींद तो शायद आपको भी आ रही है, आप भी सो जाए। क्योंकि काम खत्म कर लूं फिर सो जाती हूँ। गुड नाइट मेरी सुपर मामा। गुड नाइट मेरी प्यारी बेटी। Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. छोड़ो जैम नहीं। पिज्जा यार, सुबह सुबह ऐसे करता है कोई किसी के साथ। तुम अब तक पुम पुम स्टफ के साथ सोती हो लड़की, बड़ी हो जाओ अब। मैं किसी के भी साथ सोऊं, तुम्हें क्या है? वाओ, ये तो बहुत सॉफ्ट है। कहीं तुम इसे अपना हीरो तो नहीं समझती? आई क्यों फिजा सुबह सुबह? अभी तक तो परिंदे भी नहीं जागे होंगे। हाँ, मैं तो एक्साइटमेंट में सो ही नहीं पाई। अच्छा, इसलिए मैडम ने मुझे भी जगा दिया। जरूर ऐसा कुछ होगा जो आपने मुझे बताना होगा यकीनन। तुम्हें तो सब पता है। अब बता भी दो फिजा। एमरे आज मुझे सरप्राइज देने वाला है।
बताओ क्या होगा? क्या पता, वो जो उसकी फुटबॉल फील्ड है ना, बच्चों से वहाँ आई लव यू लिखवाने वाला होगा। और उससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा भला? हाय, वो फुटबॉल फील्ड में लव यू लिखवाएगा। सो रोमांटिक। खैर तो है, क्या हो गया बेटा? सुबह सुबह गेमिंग? बस खुद को मसरूफ रखना चाहता हूँ बाबा। ये नहीं करूंगा तो बैठे बैठे सोचता रहूंगा। मेरी उस दिन की बात से परेशान हो? नहीं, हाँ, आई मीन मुझे नहीं पता, वो बात भूलना चाहता हूं मैं। लाओ जरा गेम दिखाओ। नाइस जोक। आप क्या पढ़ रहे हैं? किताब। ओह, उससे बड़ा जोक है ये। वेरी सोफिस्टिकेटेड। क्या ख्याल है आज रात कहीं बाहर चलें? फैमिली डिनर भी हो जाएगा। क्यों? खाना तो हम घर पे भी खाते हैं, बाहर जाने से क्या होगा? यानी ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। छोटी सी स्टोरी? मेरी पूरी सुबह खा गई हो तुम फिजा। जीनिया, अब तुम्हारी बारी। अयाज की दोस्त का रोल प्ले किया। क्या मतलब तुम्हारा? पहले अयाज के साथ कार्ड्स खेले, फिर उसने गाड़ी ठीक करना सिखाई, फिर एक लड़की के साथ डेट करवाई, फिर तुम्हारे भाई से जलील हुई मैं। एक मिनट, इस पूरी स्टोरी में भाई कहाँ से आ गए, मुझे ये बताओ। अभी नहीं बता सकती मैं, मुझे ऑफिस जाना है। बट मुझे बताओ तो सही कि भाई तुम दोनों को कहाँ मिले? तुम्हें ये तो पता है ना कि जावियार में और अयाज में झगड़ा हुआ है? हाँ। ओके, अयाज जावियार को समझाने की कोशिश कर रहा था, जावियार शाइमा को सही समझ रहा है, इसीलिए दोनों में शदीद झगड़ा हो गया। मैं चाहती थी दोनों में सुलह हो जाए। जावियार को बुलाया मैंने, उसने आकर मुझे ही डांट दिया। डोंट टेल मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाई ने शाइमा के लिए अयाज से झगड़ा किया, मैं मान नहीं सकती। उस लड़की की वजह से भाई इतना बदल गया है कि उसे किसी की फिक्र ही नहीं है। शाइमा के इश्क में पागल हो गया है मेरा भाई। बाय द वे, फिर क्या हुआ? उसके बाद अयाज ने मेरी साइड ली और जावियार को डांट दिया। हाँ, दोबारा हीरो बन गया है तुम्हारा अयाज। मजाक ना उड़ाओ फिजा, मैं उसके बारे में गलत अंदाजे लगा बैठी थी। हकीकत में वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब उसे कुछ मत कहना। एक लफ्ज भी कहा ना तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। अभी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बता रहा है, जैसे तुमने ब्लश लगाया हो। हाँ लगाया है मैंने फिजा, इसलिए लग रहा है। अच्छा यार, मैं अब चलती हूँ, आज शूट है, उलझे तो पागल हो रहा होगा। ठीक है, मुझे भी जाना है। जो आपका हुक्म, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। और हाँ, मॉडल्स भी मेरे साथ होंगी। फाइन, तो फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर। सब रेडी है, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मुझे कुछ पैसे देते जाओ। फॉर व्हाट? क्योंकि फोटोशूट तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन हमारे मकसद वाला फोटोशूट दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो, मैं सीनिया हूँ। मुझे अफसोस है कि आज हमारा शूट कैंसिल हो गया है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपके टिकट्स रेडी हैं। ये ले और जर्मनी पहुँच के कॉल कीजिएगा। बड़ी चालाक हो शाइमा, शैतान की अम्मा। हेलो, प्लीज मुझे रूम नंबर 103 में ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या आज सुबह निकले हैं? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? जी हाँ, 103 के फॉरेन गेस्ट, अनव एजेंसी का अकाउंट। ओके, समझ गई, थैंक यू सो मच। मेरे साथ ही क्यों? बम फटने वाला है, तैयार हो ना? मैं तो कल से तैयार हूँ। वो देखो आ गई।
बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? मॉडल्स जर्मनी वापस चले गए। क्या? ये कैसे हुआ? आई डोंट नो, सुबह होटल पहुंची तो वहाँ पता चला। अब क्या करूँ मैं? उसे छोड़ो, जो अनम मैम करेंगी उसका पता है तुम्हें। ये तो बहुत बुरा हुआ स्वीटी। अब तुम क्या करोगी? कोई और मॉडल्स हायर करते हैं। इतनी जल्दी कैसे होगा? आई मीन पहले एजेंसी को रिक्वायरमेंट बतानी होगी, उसके बाद मॉडल सिलेक्ट करनी होगी, और फिर अनम मैडम की परमिशन भी तो जरूरी है। पर उनको तो जानती हो तुम। आज तो गई मैं, मारी गई। लेकिन आई स्वेयर मेरी कोई गलती नहीं थी। कल भी आज भी वो कांटेक्ट में ही नहीं रहे मेरे साथ। मुझे उम्मीद है हर चीज तैयार होगी। बिल्कुल रेडी है। फोटोग्राफर से भी मैं कांटेक्ट में हूँ। स्टूडियो भी ऑलमोस्ट रेडी ही है। गुड। जीनिया, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैम, हर चीज तैयार। वेल डन। उम्मीद थी यही जवाब होगा। एनीवेज गाइस, जैसे ही पिक्चर्स पूरी होती है मुझे रफ प्रिंट्स विद इन मिनट्स अपने ऑफिस में चाहिए। समझ गए ना? समझ गए मैम। जी मैम। उनसे झूठ क्यों बोला तुमने? पता नहीं यार, बस मेरे मुंह से निकल गया एकदम। डियर, कुछ प्लान किया है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो सरप्राइज चॉकलेट है? क्या बिना चॉकलेट्स के भी कोई बात कर सकती हो तुम? मुझे लगा कि आज तुम कोई स्पेशल चॉकलेट दे रहे हो मुझे। जी नहीं, बस तुम अंदाजे लगाती रहो अपनी तरफ से। तो हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, राइट? आ गया है तुम्हारा सरप्राइज। लेकिन कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो हम पहुंच चुके हैं सरप्राइज के पास। यह है मेरा घर। चलो। क्या हुआ? यहाँ लाने से पहले मुझे बता तो देते कि क्यों ला रहे हो। फिजा, मजाक कर रही हो ना तुम? तैयार होके आती मैं। डर गया मैं तो। वैसे डर तो मैं रही हूँ और मुझे तो शर्म भी बहुत आ रही है एमरे। अच्छा, अब अंदर चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तौबा मेरे खुदा, अजीब लड़की है। अंदर आओ। अरे मेरे बच्चे, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान। जी दादी, मैं आ गया। मेरी जान, कैसे हो तुम? दादी जान, मैं ठीक हूँ। ओह, साथ कोई मेहमान भी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एमरे, तुम्हारी मेहमान बहुत खूबसूरत है। आपने ठीक कहा। मोहल्ले में रहती है? जी, मतलब अब पहले यहाँ थी, अब यहाँ से चले गए। जी। ये लो, वहाँ रखो। वहाँ क्यों खड़ी हो मेरी बच्ची? मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें करीब से देख लूं। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? बुलंद, बुलंद अय्यर। ये वही लड़की है ना जिसका तुमने मुझे बताया था। जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम फिजा है। फिजा? हाय, जितनी तुम खूबसूरत हो उतना ही तुम्हारा नाम भी खूबसूरत है, माशाल्लाह। इमरे, देखो इसकी आंखें कितनी हसीन हैं। हाय अल्लाह, नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। फिजा, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हस्ती है ये। मेरे बारे में जानना है ना तुम्हें? हाँ। अब जो कुछ भी तुम्हें मेरे बारे में जानना है, इनसे पूछो, ये सब कुछ बताएंगे तुम्हें। जैसा कि एमरे बहुत ही अच्छी और उम्दा कॉफी बना लेता है। क्यों नहीं, जरूर मैं अपनी दादी जान की पसंदीदा कॉफी लाता हूँ। जाओ जल्दी मेरे बच्चे। फिजा, तुम कितनी चीनी लोगी? बस 1 टीस्पून। अच्छा जी। तब तक मैं अपनी बच्ची से बातें करती हूँ। मुझे इस जॉब से रिजाइन करना खुद भी बहुत अजीब लग रहा है। मैं बचपन से ही आपकी डाई हार्ड फैन हूँ और हमेशा यही ख्वाब देखा कि आपके साथ बड़ी होके काम करूँगी। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन दरअसल आप जैसी समझदार, होशियार लेडी के साथ काम करने के काबिल नहीं हूँ मैं। मुझ में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी गलती माफ करते हुए मेरा इस्तीफा कबूल कर लें। शुक्रिया। क्या है यार? अना मैम, मुझे अनफॉर्चुनेटली अपनी फेवरेट जॉब से रिजाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि
देखो तो पता नहीं क्या लिख रही है ये लड़की। उसके चेहरे से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या है उसके दिल में। मेरे दिमाग में एक सुपर आइडिया आया है। वो क्या? अगर ये रिजाइन का सोच रही है तो समझो अपना काम हो गया। मतलब? I mean, अभी समझाता हूँ। जीनिया, क्या लिख रही हो? मैं अपना इस्तीफा लिख रही हूँ उलझे। मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। मुझे दो पेपर। लाओ फौरन दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन? अयाज। अयाज? हाँ यार, वो भी तो मॉडल बन सकता है। अना मैम का बेटा भी है। कॉल करो, बुलाओ उसे। ये ग्रेट सोल्यूशन है। ये सही रहेगा क्या? ओह यस डियर, अना मैडम को ऐसे आइडियाज बहुत पसंद है। तुम कन्विंस करना है को, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये तो उलझे वाकई बहुत सुपर आइडिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी अयाज को कॉल करती हूँ। ओके, फिर मैं स्टूडियो को रेडी करता हूँ। ओके। अना मैडम भड़क जाएंगी। तुमसे बड़ा शैतान कोई नहीं होगा। प्लीज उठा लो अयाज, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो जीनिया। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम प्लीज ऑफिस आ जाओ जल्दी से। यार अभी मीटिंग में हूँ, निकल नहीं सकता। अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं यहाँ से आज निकाली जाऊंगी। अरे अजीब हो यार, अब इस बार क्या कर दिया तुमने? बताओ जरा। ये जॉब वॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है। यार अयाज, इस बार तो बहुत ही बुरा हुआ और इसीलिए आज तो मुझे तुम्हारी वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम आ जाओ प्लीज 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 प्लीज। ओके ठीक है, ओके आता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो अयाज। अच्छा रुको, एक बार फिर से कहो। क्या कहूँ? प्लीज के बाद जो कहा वो कहो। प्लीज आ जाओ। अच्छा फिक्र नहीं करो, आ रहा हूँ अभी। बाय। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता है। अगर भूले से कोई लड़की मोहल्ले की घर में आ जाए तो झांकता भी नहीं था। ना किसी से मिलता था, ना बात करता था। बहुत ही शर्मीला था बचपन में, लेकिन अब तो बहुत बदल गया है माशाल्लाह। तब तो जरूर छुट्टियों में कहीं जाता होगा आपके साथ। हाँ, बस कमरे से निकल के टीवी देख लिया करता था मेरे साथ। ये क्या बात हुई? हाँ ना। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या कॉलेज में अभी लड़कियों से शर्माता है या बात कर लेता है? जी यही बात तो अच्छी लगती है मुझे, सबकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ जाहिर है, आखिर बेटा किसका है ये। तुम जानती हो इसके दादा भी बिल्कुल ऐसे ही शर्मीले थे। ये भी उन्हीं पर गया है। अरे हाँ, एक किस्सा याद आ गया। जब बचपन में इसने अपनी पैंट गीली कर दी थी। दादी बस भी करें। काफी बड़ा हो गया था तब भी कर देता था कभी कभार। कसम से दादी, आप मेरी तारीफें करने के बजाय पता नहीं क्या क्या किस्से लेके बैठ गई हैं। हाँ तो बच्ची को सब बताना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैं मजीद फजूल गुफ्तगू नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ बेहतरीन सी आपकी दवाई बनाने के लिए, ठीक है? अल्लाह तौबा मेरी। इसे बहुत दुख मिला। हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है एक साथ। इसके बाबा और अम्मी एक साथ ही गुजर गए। मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं ये वक्त कब तक रहेगा, लेकिन वक्त था, गुजर ही गया। क्योंकि अच्छे वक्त की तरह बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। एमरे वाकई बहुत अच्छा इंसान है। सही। मेरे बच्चे ने आम बच्चों की तरह बचपन नहीं गुजारा। ज्यादा खेला भी नहीं इसने। बहुत छोटी उम्र से ही इसने जिम्मेदारियां उठा ली। जब ही तो इतना संजीदा सा लगता है। लेकिन असल में इसका दिल मोम की तरह नरम है। एमरे बहुत ही हसास बच्चा है। हाँ, अब मैं उसके चेहरे पर बहुत तब्दीली देख रही हूँ। शुक्र है उस मालिक का। बेटा, इसकी हाँ का तुम इंतजार करना। मैं बता रही हूँ तुम्हें। समझ गई ना तुम? जी बिल्कुल करूंगी मैं इसका इंतजार। बहुत समझदार हो बेटा। क्या नाम बताया था तुमने? मैं फिजा हूँ। बहुत प्यारा नाम है। किसकी बेटी हो तुम? हाँ, बुलंद अय्यूर। बुलंद, बहुत अच्छी बात है। तुम हमारे मोहल्ले की हो ना? जी, लेकिन फिर हम यहाँ से चले गए थे। बन गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने दवाई खाई। अच्छा। हाँ, आप दवाई खाना भूल गई ना। मैंने किचन में दवाई का डब्बा रखा हुआ देखा और मैं समझ गया कि आपने नहीं खाई। मैंने तो खा ली। वो शायद नया डब्बा होगा। तुम ही ने तो लाके दी थी मुझे।
क्यों, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसे क्यों देख रहे हो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से दादी को, हैं? बताओ जरा। दादी जान, आप भी ना। मेरा बच्चा। क्या है, इतनी जल्दी में क्यों हो यार? बता दूंगी, पहले जल्दी चलो। हर वक्त टेंशन में रहती हो, हर वक्त। चलो अब। हम लेट हो रहे हैं, कब स्टार्ट करेंगे? बस रास्ते में, अभी स्टार्ट करते हैं। वो लोग आ गए। यार सर, अब जल्दी से तैयार हो जाएं। क्या ये सब जीनिया? सुनो अयाज, वो आज हमें तुम्हारी फोटोशूट करनी है। असल में मॉडल्स बताए बगैर वापस चले गए। मतलब अब तुम्हें ही फोटोशूट करनी पड़ेगी, और अब इस फैशन शूट को तुम्हें ही लीड करना पड़ेगा। प्लीज रिफ्यूज मत करना। अब समझा मैं, लेकिन मैं ये मॉडलिंग कैसे करूंगा? अयाज प्लीज 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 प्लीज। अरे ना बाबा ना, इस बार ये तुम्हारा प्लीज वाला काम नहीं चलेगा। मेरे लिए कर लो प्लीज। अब इमोशनल ब्लैकमेल मत करना, ये मेरे टाइप का काम ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? हाँ तो बहुत सारे काम मेरे टाइप के भी नहीं थे, लेकिन मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए किए थे। लेकिन मॉडलिंग नहीं कर सकता मैं। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ तस्वीर खिंचवानी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा करियर तुम्हारे हाथ में है। मान जाओ मान जाओ मान जाओ। बहुत जिद्दी हो तुम जीनिया। बिल्कुल रिलैक्स होके करना, ठीक है? सुपर्ब, अब सब मैं हैंडल कर लूंगा। अगर फीमेल मॉडल भी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। अब क्या करें? इसका हल भी है। क्या मैं? फिजा, क्या देख रही हो? जीनिया ने मुझे एक बात बताई थी कि हम किसी की आंखों में देख के बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो तुम अब मेरी आंखों में देख के बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। ट्राई करो। ओके, देखते हैं। तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा? हाँ ठीक है। और कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ? थोड़ा कंसंट्रेट करके देखो। और दादी की बातें तुमने बहुत मजे ले लेके सुनी, राइट? इसके अलावा? अच्छा लगा सुन के। कुछ और भी होगा ना? आज मैं भी बहुत खुश हूँ। वाह, तुम तो बहुत अच्छी आंखें पढ़ रहे हो। ठीक है, शुरू करते हैं। डियर,
ये फैशन लाइन लवर्स के लिए है, दुश्मनों के लिए नहीं। समझे? इसलिए हमारी तस्वीरें कुछ रोमांटिक अंदाज में लेनी होंगी जिसमें कुछ रोमांस नजर आए। ओके, समझ गया। तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे से तुम दोनों बहुत प्यार करते हो पर एतराफ करने से डरते हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा करना होगा आपको। तुम लोग तो दुश्मनों की तरह बिहेव कर रहे हो। ये चेरी लव लाइन शो के लिए है, समझो। आप दोनों साथ अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट लुक्स हैं, तो इसे यूज करें। आप लोग ऐसा शो करें कि एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, जैसे आप दोनों को जमाने में एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं 2 दीवानों को कैप्चर करना चाहता हूँ, समझ गए आप? ऐसी मोहब्बत के देखने वालों के होश उड़ जाएं। तो तैयार है ना आप लोग? यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी हम रेडी हैं, हम लोग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे भी जब काम करना है तो सामने कौन है फर्क नहीं पड़ता। यही एटीट्यूड चाहिए। शुरू करते हैं। कोहर 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 कहाँ चली गई हो कोहर? नहीं यार, अजीब सा लग रहा है। ओके, तो फिर फौजिया रख लेते हैं। हाँ, नहीं यार। ठीक है, गजल रखते हैं। हाँ, गजल। गजल? मेरी बेटी का नाम गजल? सेबल, मुझे तो तुम पे है रहता, ये पहला बच्चा होगा हमारा। पहले उसे हो तो जाने दो, बाद में उसका नाम रख लेंगे यार, ठीक है ना? हाँ। हाय देखो, मुझे एक और नाम मिल गया, पोलन। एलर्जी है मुझे पोलन से। शामिर भाई, मैं भी आपको एक नाम बताऊं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक और आ गया, उसका नाम रखेंगे रंग पे। रंग। कौन से रंग का? भाई कोई भी रंग रख लेंगे। हाँ, तुम जो भी नाम सोचना लड़कियों का ही सोचना। हो सकता है हमारा बेटा हो जाए तो हम उसे कामरान बुलाएंगे। कामरान नाम कैसा रहेगा? और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी होगी। और तुम्हें ये बात कैसे पता? अरे भाई, माँ हूँ उसकी। माँ का सिक्स सेंस होता है, सब पता चलता है। उफ, कहाँ फंस गया यार। उफ। भाई मैं एक नाम बताऊं? क्या मुसीबत है? क्या मसला है तुम्हें? बाप मैं बन रहा हूँ, फिक्र तुम्हें हो रही है। एक बच्चे का नाम रखने में इतनी परेशानी हो रही है। उफ। Gel bana sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne? Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbinin istediğini almak nasip olmadı. Kalbinin istediğini almak nasip olmadı. मैं चाहती हूँ कि हमारे पेंडिंग रिकॉर्ड्स को इसी वीक फाइनल कर लिया जाए और पुराने रिकॉर्ड्स को आर्काइव्स में ट्रांसफर किया जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑफ कोर्स नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। और रिकॉर्ड रूम से तुम्हें जो भी रॉटन फैशन लाइन मिले, तुम्हें इन्हें डंप करवाना है प्रॉपर तरीके से।
आप एक्सक्यूज मी, जरा कॉल अटेंड कर लो। हेलो, तुम जानते हो ना अभी ऑफिस में हूँ। ओके, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं कॉल करूंगी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। तुम्हारे और जाविया के बीच में कोई टेंशन है क्या? आप नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। गुड। जाविया को कभी अपसेट मत करना। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें अनम मैम। इंशाल्लाह मैम नाराज नहीं होंगी। अरे नाराज नहीं होंगी, बल्कि बहुत खुश होंगी। काश तुम्हारा अंदाजा ठीक हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। यस आई नो, बहुत जरूरी है। अनम मैम, फोटोशूट इज डन। इधर लेकर आओ। जी। जर्मन मॉडल्स कहाँ हैं? एक्चुअली वो लोग सुबह वापस चले गए। क्यों गए नहीं पता, मुझे बाद में पता चला। ये लीजिए, मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ। आप सही थी, मैं इस पोजीशन के लायक नहीं। ये पोजीशन तुम्हारी है। यानी आप मुझ पे गुस्सा नहीं है क्या? अपने रूम में जाओ, इससे पहले कि मैं फैसला बदल दूं। और सुनो, गुड शूट। हाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मुझे फायर नहीं किया। ओलजे, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ओके ओके ओके, चलो हटो। ओके, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। डियर, मेरी बात तो सुनो। शाइमा, अयाज, हाँ जोसेफ। जावियार, पता नहीं तुम्हें बताऊं या नहीं, लेकिन एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी होटल आई है। क्या? अकेली है या कोई और भी है? फिलहाल अकेली है। ओके, मैं अभी आ रहा हूं। मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ठीक हूँ। मेरे बेटे में ये एबिलिटी मुझे पहले क्यों नहीं नजर आई? हाँ, नहीं मॉम, मॉडलिंग मेरे बस का काम नहीं है। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, लेकिन क्या ये तुमने जीनिया की लिए किया? हाँ, क्या मतलब मॉम? बस उसने हेल्प करने के लिए बोला और मैंने कर दिया। ऐसी हेल्प तुमने पहले किसी की नहीं की। मुझे तुम पे हैरत हो रही है। अच्छा, आज हमें डिनर पे जाना था, तुम्हें लाजमी चलना है। हाँ, अच्छा, तो ये काम था, तभी कहूँ आज इतनी तारीफें मेरे लिए। नहीं नहीं, अच्छा मेरी जान, आ जाओ। मॉम का मॉडल बेटा। अरे मॉम, बस भी करें। ओके, बाय। सी यू मॉम। शाइमा, यहाँ क्या कर रही हो आप? मुझे बताओ शाइमा। मुझे यहाँ काम था जावियार। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे सारे काम में। शाइमा, सच सच बताओ, कौन है तुम्हारे साथ यहाँ?
हाँ? जावियार आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, खुल के कहो। तुमने कल भी यही सवाल किया था और इसी तरह जवाब मांगा था। लो फिर सुन लो तुम, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। लो फिर देखो, मेरे आने का मकसद इस होटल के रूफ टॉप पे एक शानदार रेस्टोरेंट है। हमारी शादी के लिए जगह सिलेक्ट की थी मैंने। अब पता चला यहाँ क्यों आई हूँ मैं। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज। तुम्हारी अमानत। किसका वेट कर रहे हैं बाबा जान? बस शुरू करें अब। हाँ बस अभी शुरू करते हैं। आप खाना तो ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा थोड़ा सा वेट कर लो। ओह माय गॉड। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकन है, रिलैक्स होना चाहता हूँ। खाना खाते ही मैं घर चला जाऊंगा। ओके, अच्छी बात है। हम यहाँ इनवाइटेड हैं मॉम। ये कोई अजनबी तो नहीं? अच्छा चलो प्लीज मुस्कुरा दो आप। देखो उन्हें, ऐसा लग रहा है किसी के जनाजे पे आए हैं दोनों। शामिर। बाबा ये क्या किया? क्या हुआ बेटा? मुझे बताया तो होता कि आप अयाज को भी इनवाइट कर रहे हैं। अयाज पहली दफा तो हमारे साथ डिनर नहीं कर रहा। खुश आमदीद। थैंक यू। आओ बैठो ना। ठीक है। बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने अंगूठी वापस क्यों कर दी? क्या तुम पागल हो गई हो? अब तुम देखना किस कदर मजाक उड़ाएंगे लोग। डोंट वरी अम्मी, ऐसा नहीं होगा। वो वापस आएगा। तुम्हारे ख्याल में फौजिया नाम लड़कियों के लिए कैसा रहेगा? मैं समझी नहीं, वैसे अजीब सा नाम। शुक्र है किसी ने तो मेरा साथ दिया आखिरकार। थैंक्स अलॉट फिजा। इसी वजह से समझा रहा था, तो मैं समझती नहीं हूँ। मैं आप लोगों से आज के दिन कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले यह नाम अजीब सा ही है। पर ऑफ कोर्स मैंने इस बात के लिए आप सबको मुतवज्जे नहीं किया। मुझे असल में कुछ और बताना है, और अहम बात यह है कि मैं और अनम शादी करने वाले हैं। वेरी बिग न्यूज। हाँ यकीन नहीं हो रहा, अच्छी न्यूज है। बाबा मैं एक्चुअली, क्या आप लोगों ने मिस्टर अयाज से परमिशन ली थी बाबा? इस मौके पे मैं असल में अपनी मॉम से कुछ कहना चाहता हूँ। अयाज ने इजाजत दे दी आपको इस रिश्ते की? इन्हें इतराज तो नहीं? मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है ज़ावियर? मसला तुम अच्छी तरह जानते हो मिस्टर अयाज। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो कहना है अब कहो।
हाँ, मुझे यही लगता है कि मुझे आज साफ साफ बात कर लेनी चाहिए तुमसे इस मामले में। जावियार, पागल मत बनो, बैठो यहाँ। अयाज, ये क्या हरकत है? कम ऑन अयाज, बताओ इन्हें कि इनका ये फैसला ठीक नहीं है इनकी जिंदगी के लिए। हाँ, बताओ कि इन्होंने ये फैसला कितनी जल्दबाजी में लिया है। ये डिजर्व नहीं करते एक दूसरे को। चलो। जावियार, ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? भाई ये क्या तमाशा है? प्लीज अयाज, कम ऑन, तुम भी बैठ जाओ। किसी और का गुस्सा मुझ पे नहीं उतारा। हाँ, मुझे इसलिए गुस्सा है कि तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। मैं तुम्हारी भलाई चाहता था, गलत फैसले से बचा रहा था। माफ करो पार्टनर, नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई। तुम दूसरों की खुशियों से चलते हो क्योंकि बचपन से ही तुम महरूम रहे हो इस सब से। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे अयाज। हाँ, मेरे दुश्मन कैसे बन गए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। समझे? तुम इंतहाई सेल्फिश हो। सेल्फिश, खुद पसंद। जावियार प्लीज बेटा रुक जाओ। पछताओगे, मेरी बात याद रखना। नहीं अयाज, क्या कह रहे हैं? बाद में नहीं, देख लेंगे। मैं तो अभी से ही पछता रहा हूँ। अरे अपने गिरबान में झांक के देखो। बाबा, आपने देखा वो कैसे इतरा रहा है? ये कैसे बच्चों वाली हरकत है? आराम से भी बात हो सकती है। जावियार प्लीज बेटा आकर बैठ जाओ। मुझे पता है तुम्हें हिचकी आ रही होंगी। ओह जीनिया, यहाँ तो समझो कयामत आ गई है। क्या हुआ? तुम कहाँ हो फिजा? बाबा और अनम आंटी दोनों शादी कर रहे हैं। क्या? अच्छा, अभी पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। इन शॉर्ट, भाई और अयाज दोनों की लड़ाई हो गई है। 1 मिनट, अयाज कहाँ है? बाहर चला गया। हम लोग तो भी भाई को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ गया होगा वो? मुझे क्या मालूम, ये तो तुम पता करो कि कहाँ गया है वो। हेलो? ठीक है फिजा, मुझे पता है। चलो बेटा, अब आओ बैठो प्लीज। नहीं बाबा, मुझे छोड़े प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। अयाज को तुमने हर्ट किया है अपनी इस रवैये से। हाँ, मैंने उससे बहुत हर्ट किया है। वो हर्ट हो सकता है, शाइमा हर्ट हो सकती है, हर कोई हर्ट हो सकता है। और अगर कोई नहीं हर्ट हो सकता तो सिर्फ जावियार हर्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेरी वजह से आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज माफ कर दे मुझे। शाइमा बेटा, बाबा के लिए जाके गर्म चाय ले आओ, जाओ। शाबाश। जरा लाइट बनाना, कड़वी नहीं होनी चाहिए। मैं देखती हूँ। इसे वापस ले लो प्लीज। मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? आओ। अयाज, कैसे हो? आज भी तुम्हारे साथ हूं मैं। थैंक यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। हम यहाँ पहले भी आए थे ना?
कब आए हम? मुझे याद है मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई थी, अपने ख्वाब में। क्या वाकई? हाँ, कल मेरे ख्वाब में। मैं भी कल रात यहाँ आया था, जावियार से झगड़ा हुआ, फिर मैं यहीं बेंच पे बैठा रहा। अयाज, तुमने क्या देखा? कि तुम यहीं बैठे थे, दुखी थे, कुछ कहना चाह रहे थे तुम। हाँ, तुम्हें फोन किया था, तुमने रिसीव नहीं किया। क्योंकि मैं तो यहाँ थी, मतलब ख्वाब में। फिर क्या हुआ? फिर हमने बातें की, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जैसे मैंने अभी कहा था तुमसे। फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ।